हर किसी में एक डर था कि जिसने हमें कहा था कि वो हमें बचाएगी, उनसे लड़ेगी और हम सब बच जाएंगे। अब वही नहीं रही थी। लेकिन कुछ लोग थे जिनके मन में डर और दुख दोनों ही था, और कुछ लोग थे बस जिनके जीने की इच्छा थी ही नहीं। जैसे कि निया को डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था तो बस दर्द उसके दिल में, जो बयां करना बहुत मुश्किल था। तृषा उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट पता नहीं क्यों वो डरी हुई कम थी। वो बस ये देख रही थी कि अब किसकी बारी होगी, क्योंकि इतनी आसानी से बच के निकल जाए नॉट पॉसिबल। और पता नहीं उसके चेहरे पे एक मुस्कान भी थी जो कि क्रीपी थी बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा था जैसे तृषा कुछ प्लान कर रही है या फिर प्लान कर चुकी है। शी लुक वेरी वेरी क्रीपी, जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खैर, बाकी लोगों में डर था और इस बात का पछतावा भी कि अगर हम अभी को फोर्स नहीं करते तो शायद आज हमारे साथ जिंदा होती, शायद उसको ऐसा कर देती से कोको भी बच जाती। बट पॉसिबल नहीं था सब कुछ तो। और कोको बस ये सोच रही थी कि आखिर में अभी को मेरा असलियत का नाम कैसे पता था, और क्या मेरी बाहर जाने की गलती से वो मर गई। उसके अंदर पछतावा बहुत ज़्यादा था कि अगर मैं बाहर नहीं जाती अभी सवाल करने के लिए तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। अभी मुझे बता देती। अभी ना मेरे पास जवाब है और ना ही अभी सामने है। जैसे मैं गुस्सा करूं, पूछूं कि तुम्हें कैसे पता सब कुछ, ये हो कौन तुम, हु आर यू एंड व्हाट आर यू। मतलब ये सब क्रीचर थे, इन लोगों को पता कि ये लोग नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बट एटलीस्ट इनमें एक डर नाम की चीज़ तो होती है। अभी में वो थी ही नहीं। हाँ, आई डोंट नो क्यों डरती थी कि नहीं, बट वो बहुत अलग थी। डरती थी तब कांपती नहीं थी, बल्कि वो स्माइल करती थी। उसे से डर से प्यार हो। डर जब लगता था तो वो उस चीज़ से फैसिनेट करती थी और उस चीज़ से लड़ती थी। अभी समथिंग एल्स, वो क्या है क्या नहीं समझ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसे मौत से डरने लगता, उसे किसी से डरने लगता, वो थी क्या। और अब तो वो कुछ बची ही नहीं है। बस सब लोग यही सोच के वहीं बैठे थे। इन लोगों को बाहर से खूब आवाज़ें आ रही थी कि बहुत बहुत कुछ हो रहा है बाहर, बहुत आवाज़ें आ रही हैं। पूरी बिल्डिंग में ढूंढा जा रहा है। हाँ, भले ये रूम नहीं मिल रहा, पर उनको बहुत ढूंढा जा रहा है। और सब जानते थे कि ये लोग बाहर जाएंगे तो शायद मरेंगे, लेकिन यहाँ पे रहेंगे तो कौन सा जिंदा रहेंगे। वो कुछ टाइम में ढूंढ ही लेंगे ये जगह। खैर, फिर भी थोड़ी देर ये अब भी वहीं रुके रहते हैं। ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। एंड फिर तृषा बोलती है, आई थिंक वी नीड टू गो नाउ। बहुत रेस्ट हो गया, अभी जा चुकी है, लेकिन हम लोग बाकी हैं, हमें जिंदा रहना होगा। और नहीं तो फिक्र मत कर, तुझे मैं जिंदा रखूँगी अभी के लिए। तुझे पता है ना, अभी चाहती थी कि उसे कुछ भी हो, पर तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान रख अपना, सदा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, और बाहर मत आना। नहीं बोलती, नहीं अब मैं नहीं रह सकती। तो बोलते क्यों। तो निया बोलती है, आई थिंक दे नो वे वी आर। तो ये सब लोग निया की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या मतलब तेरा, वो कैसे जानता है कि हम यहाँ पे हैं। कोको भी खड़ी होकर अब निया को पूछती है, निया तुम बोलते हो कुछ पता है ना, बोलो निया। तो निया मुस्कुराती है। तो निया को देखते हुए बोलते, तुम हंस क्यों रही हो। कोको इतना बोलती है कि कोको फील होता है कि उसकी कॉलर किसी ने पकड़ी है और पीछे खींच लिया है, वो और कोई नहीं तृषा थी। तो कोको तृषा की तरफ देखती है और तृषा सिर्फ निया की तरफ देख रही होती है। और तृषा के हाथ में होता है एक चाकू, जो कि तुरंत निया के फेस पे जाकर मारती है वो, क्योंकि ये निया नहीं थी, ये वही मल्टी क्रीचर था, सॉरी मिमिक्री क्रीचर था। मिमिक्री क्रीचर एक यहाँ पहुंच चुका था और ज़्यादा देर लगती नहीं बाकी को यहाँ आने में। वो उसे पकड़ के पीछे तो करती, देखो कुछ देखती है। जब निया के फेस चाकू लगा होता है तो निया का फेस कुछ अजीब सा हो जाता है, थोड़ा अलग सा।
और बट निया के सर से ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि सर के अंदर डाला चाकू तो कुछ समझ में नहीं आता। और जो कोको होती है वो सीधा निया के स्पाइनल कॉर्ड पे चाकू डाल देती है। पहले खैर वो निया नहीं थी, मिमिक्री की टीचर थी, उसके गर्दन पे चाकू डाल देती है और खास करके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करती है। एंड लगभग वो सक्सेस हो गई थी। एंड वो देख रही थी कि वो पैरालाइज हो गई है, जो क्रीचर था वो पैरालाइज हो गया, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा। और शायद उसे पता नहीं था कि स्पाइनल कोड डैमेज होने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, और ऑफ कोर्स दिक्कत होती पड़ी है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से बाकी क्रीचर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। जैसे इनको इस बात का एहसास होता है कि थोड़ी देर पहले वो लोग इधर की तरफ ही आ रहे थे, बट अब वो बस शांत हो गए, सब लोग पहले भाग के आ रहे थे, जैसे वो बस मार देंगे। लेकिन जैसे स्पाइनल को तोड़ा, उन लोग डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि अब जाना कहाँ पे है। शायद ये लोग टेली कम्युनिकेशन कर सकते थे, टेली कम्युनिकेशन को नहीं पता, ऐसे बर्ड्स होती है वो बोल नहीं सकती, इसलिए वो माइंड के थ्रू कनेक्ट करती है, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दिमाग से ही बातें कर लेते हैं। जैसे मन में कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले को आवाज़ सुनाई दे रही है, लाइक ए फ़ोन, जैसे फ़ोन होता है हमारा, बिल्कुल वैसे। आई होप यू गेट इट। फिर हम देखते हैं कि जब इनको इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद टेली कम्युनिकेशन कर सकते थे, इसलिए इनको हमारे लोकेशन का पता लग जा रहा था, तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि निया तो यहाँ पहुँच चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि और कोई पहुँच नहीं पाएगा, कोई और ही पहुँच सकता है। लेकिन सबसे पहले निया को ढूंढना जरूरी था, क्योंकि अगर ये यहाँ पे है तो निया किधर है, कहीं निया को उसने मार तो नहीं दिया। इन लोगों के दिमाग में यही सवाल था। लेकिन देखते हैं कि निया साइड में चुपचाप बैठी हुई है, चुपचाप, बिल्कुल कुछ बोले। त्रिशा बोलती है निया, तो निया अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। त्रिशा धीरे धीरे जाती है ये देखने के लिए कहीं ये कोई और क्रिएचर तो नहीं जो निया का रूप लेके बैठा है। निया के पास आके बैठते हैं तो निया रो रही होती है, उसकी आंखें रेड होती हैं। त्रिशा को ज़्यादा टाइम नहीं तो समझने में और कौन होगा, तो निया को हक करती बोलती है निया काम डाउन, आई नो इस वक्त तू क्या सोच रही है, क्या फेस कर रही है, हम सभी बात जानते हैं, बट सुन ना यार, जाना पड़ेगा, प्लीज़ चल। निया अपना सर हिला करके मना कर देती है। त्रिशा बोलती तू यहाँ कब तक बैठी रहेगी, तू भूले मत, अभी हम तेरे अभी के दादू के घर में बैठे हैं और उसका बेसमेंट है ये, हम उधर नहीं है, हम जिस जंगल से आए थे यहाँ पे वो ये बेसमेंट नहीं है, सो प्लीज़ तू चल यार, प्लीज़ चल। निया मना कर देती है, नहीं मुझे नहीं आना, आई कांट, हम जीने का फायदा है क्या जब अभी नहीं है लाइफ में। तो त्रिशा बोलती है निया तू यहाँ अकेले नहीं है, हम लोग भी हैं, हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग भी जानते हैं कि बाहर जाएंगे हमारी जान जा सकती है, लेकिन जा रहे हैं ना, मरना है तो ठीक है, कम से कम किसी को बचाने के लिए तो मरे। जैसे अभी ने भी इन लोग को जान बचाने के लिए अपनी जान दी है, तो तू क्यों हार मान रही है अभी। अगर तुझे मरना भी है ना तो अभी की तरह मर, किसी की जान बचाने के लिए। समझ में आया तुझे, तू समझा गया थक गई हूँ मैं। तो निया कैसे जैसे करके वो अपनी हिम्मत बांधती है, त्रिशा की तरफ देखती है और कहती है ठीक है, अगर ऐसा तो ऐसा ही सही, चल। ऐसा बोल के खड़ी हो जाती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी, बट फिर भी वो जा रही थी। वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, धीरे धीरे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये इस बेसमेंट से जा रहे थे तो त्रिशा बाहर जाते वक्त जो दरवाजा था उसके बाहर एक बटन लगा हुआ था, वो कर देती है, जिससे कि बाहर की तरफ जो पत्थर की वॉल थी वो लग जाती है। हाँ, जिससे कि सामने वाले अगर इस बेसमेंट में आ भी जाए तो उन्हें ये ना पता लगे कि आगे भी कोई रास्ता है, और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये सेफली एक बेसमेंट में पहुँच गए थे, पर दिक्कत तो ये थी करे क्या। जब इस बेसमेंट में ये लोग जाते हैं, जंगल की साइड से निकल रहा था, उस बेसमेंट में जब ये रहते हैं तो त्रिशा नोटिस करती है कि ये लोग जहाँ बैठे हैं, जिन जगह पर बैठे हैं उन पर कपड़ा डला हुआ है। तो त्रिशा बोलती है सब लोग खड़े हो। तो जो अब तक कशिश थी वो बोलती कि एक्चुअली मुझे भी यही लग रहा था। त्रिशा को देख के बोलते, त्रिशा बोलती कि तुझे फील हुआ क्या, तो कशिश बोलती हाँ एक्चुअली। तो वहाँ पे जो केशव होता है बोलता है कि मुझे भी यही लग रहा है, ये देख करके बिल्कुल पहले वाले बेसमेंट की याद आ रही है, वहाँ पे बिल्कुल सेटअप था ना। आई थिंक अभी कुछ बड़ा प्लान कर रही थी जिसके बारे में आइडिया नहीं था। तो लोग कहते हैं कि हाँ
बट वो प्लान था क्या? बट सब लोग जानते थे कि अभी तो है नहीं इनके साथ में, ये लोग प्लान क्या कर रहे थे कुछ नहीं पता था। रवि, केशव, कशिश ये साथ में कनेक्टेड थे बहुत ज़्यादा, बाकी लोग तो कम कनेक्टेड थे, रवि को थोड़ा जल्लाद ही मानते थे, तो उन लोगों के लिए शायद अभी के लिए इतनी फीलिंग्स नहीं थी। बट ये लोग तो अभी के बहुत क्लोज थे, अभी को जानते भी थे, दर्द में भी थे, लेकिन जता नहीं रहे थे बस। तो ये लोग समझ जाते हैं कि जहाँ बैठे ही है वहाँ से खड़े होते हैं, उस कपड़े को हटाते हैं। ऐसा सोचता वैसा ही था, ये बॉक्स है लकड़ी के बने हुए जिन्हें खोलते हैं, और खोलने पे ये लोग जो चीज़ें देखते हैं इनका दिमाग घूम जाता है, और ये सोचते हैं कि अब क्या प्लान कर रही थी आखिर में इन सब चीज़ों से। क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने देखा था वो था ग्रेनेड। हाँ, ग्रेनेड जो कि इंसान को फाड़ देता है, और ये नॉर्मल ग्रेनेड नहीं था, ये उन क्रीचर्स को शायद अभी ने स्पेशली मंगवाया था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इन लोगों को टूटे टूटे कर सकते थे ये लोग। फिर देखते हैं गन रखी है, गन नॉर्मल गन नहीं थी कि बुलेट थी शॉट कर देते, नहीं, ये वो गन से जिनसे आग निकलती है ये, और नॉर्मल भी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कंडीशन की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जैसे कि आग लगा करके इनको आराम से मार सकते थे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और सामने वाला कुछ कर भी नहीं पाता। और वहाँ पे रखे होते हैं गन के साथ में एक अलग से मतलब कटर टाइप, मतलब हाथ में लगते हैं वो लोग, ऐसा होता है जैसे ग्लव्स का टाइप होता है, ग्लव्स पहनो, और उस ग्लव के साथ में आपके जो पिंकी वाले फिंगर होते हैं ना उसके साइड में लगा दिया ब्लेड, नहीं ताकि पूरे एल्बो तक आ रही थी। वो एक ऐसी थी मतलब उससे आप फायर भी कर सकते हो, खुद को चोट लगेगी भी नहीं, एंड उससे आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, जब वो आए अपने हाथों से कुछ भी बनाए जो भी था उससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसे काट सकते हो इजीली, वो इतना ज़्यादा अच्छा था। जब ये देखते तो बोलते कि इतने अच्छे वेपन्स हैं यहाँ पे। एंड एक बॉक्स था जिसमें रखी थी हद से ज़्यादा मेडिसिन, मतलब ये इतने सारे लोग थे, और आपको याद है जब मैंने बताया कि ये लोग ट्यूब रखा करते थे छोटी छोटी सी, खुद पे लगाया करते थे, जल्दी हील करते थे, ये वही थी, ये लोग खुद पे लगाते हैं बहुत जल्दी हील कर जाते हैं, क्योंकि इनसे तो पलक चोट लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। एंड इन सब लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि अवै जो शांति से बैठी नहीं थी दिन तक, या फिर हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए वो ऐसे ही नहीं बोल रही थी, या फिर कुछ भी नहीं कर रही थी, वो हमें लग रहा था कुछ नहीं कर रही है, बट वो यहाँ पे ये सब कुछ प्लान करके बैठी है। और अभी एक्चुअल में उसका एग्जैक्ट प्लान क्या था इन लोगों को कुछ नहीं पता था, क्योंकि अभी तो थी नहीं ना, अभी ने क्या प्लान किया होगा क्या पता। अभी शायद इन लोगों को यहाँ पे लेके आई थी शायद कुछ करने के लिए, ये सब लोग थ्योरीज बना रहे थे, शायद अभी यहाँ पे आती फिर यहाँ पे आती फिर मैं वेपन्स देती, पता नहीं क्या करती, बट कुछ सेंस नहीं बना रहा था इन लोगों के लिए। शायद इनका प्लान कुछ और होगा, नहीं शायद ये होगा, बट जैसा अभी सोचते थे वैसा और कोई नहीं सोचता था। तो ये पता करना कि अभी का ये प्लान हो सकता है कि नहीं, बट फिर इन लोग को ऐसा होता है कि जो ये लोग प्लान्स बता रहे हैं कि अभी ने ये प्लान किया होगा वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, क्योंकि उनमें जान आ सकती है, लेकिन अभी का जो प्लान होगा वो इतना प्रूफ होगा कि किसी की जान आ जाए, भले बिल्कुल डरा रही थी कि हो सकता है कि हम लोग में किसी की जान चली जाए, अभी बोल रही थी बात, उसे पता था कि शायद हो सकता है चांसेस, बट वो जितना था वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती, एंड वो इतना रिस्की प्लान तो कभी नहीं लेती कि बिल्डिंग से लेकर इतनी दूर तक करती। एग्जैक्टली अभी चाहती क्या थी, अब इन लोगों के लिए जानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और ये भी नहीं पता था इन लोगों को कि आखिर में इस स्कूल के अंदर कितने वेपन्स हैं एक्चुअली, दे हैव नो आइडिया, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि हाँ अभी ने बताया था कि रूम के अंदर ही है, यानी कुछ जगह स्पेसिफिक, ये वहाँ जाते हैं तो उनको वेपन मिल जाता है, बट प्रॉब्लम तो ये थी कि कितने वेपन है ये पता ही नहीं इन लोगों को। हाँ फिर तो सब कुछ कर चुके थे, सारे गन्स एंड ये जो कुछ भी था ये सब कुछ अभी ने किया था। एंड आपको पता है जैसे मैंने पहले गन्स खरीदी थी उसी के पास में जगह थी, वहीं से मैंने सब कुछ परचेज किया था, एंड नो वन कैन डिनाई हर। यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों को अभी से डर लगता था, अभी ने इतने वेपन्स लेके गए थे गाड़ियाँ भर भर के, दे हैव जस्ट कोई आइडिया नहीं था उन लोगों को कि अभी के लाइफ में क्या चलता था, अभी सोचती क्या थी, अभी का प्लान क्या था, को लगा था कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता अभी का प्लान सक्सेसफुल होता और शायद हम इन सबको मार चुके होते हैं। बट अब हम लोगों में थोड़ी सी उम्मीदें गिरन सकती हैं, ये सब लोग अपना दिल थामे तो बोलते कि जो भी हो गया, अब हम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते, और अभी ने हमारे लिए जान दी है तो अब हम लोग को कुछ भी करना होगा, अभी का प्लान जो भी हो हमारे पास वेपन्स है,
अच्छे हैं एंड हम इनसे बच सकते हैं ईजीली, और हमें तो ट्रेंड है कि ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। देन लेट्स गो गाइस। वैसे भी मरना तो है ही, तो कोशिश करके मरते हैं। ये सब लोग सोचते हैं, इन सब लोगों में वो एक उम्मीद जग जाती है। ये लोग फिर वेपन्स लेते हैं, सब लोग तैयार हो जाते हैं। कोई नीचे गन रखता है, कोई मतलब ऐसा होती है पॉकेट होती है पैंट की, वहाँ पॉकेट में गन रखते हैं, ग्रेनेड पॉकेट से भर लेते हैं। एंड जो इनकी बेल्ट थी, मतलब जो उनकी ड्रेस थी वैसे थी कुछ, जो बेल्ट में ना थोड़े होल्स बने हुए थे हर जगह पे। जैसे कोई गन्स रखने के लिए आपने देखी नहीं है मूवी, जो पहले वाली मूवी आती थी जो गर्दन में गन्स वाली गोली टाक के रखते थे, शॉर्ट गन वाली, उसी टाइप में इनका बेल्ट था जिसमें इन लोगों ने ट्यूब्स डाल रखी थी जो कि इनको बचा सकती थी, इनकी जान को। तो उन्होंने वही रख ली थी अपने पास में। एंड लोग देखते हैं कि इन ट्यूब्स के अलावा कुछ बोतल टाइप में भी रखी हैं, तो लोग बोतल भी डाल लेते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि कितना असर करती है बोतल्स। दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। एक्चुअली जो बोतल में मेडिसिन रखी थी, जो इन सबके पास में थी, और भी इनके पास में चीज़ें बची थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये कैरी नहीं कर सकते थे। ये लोग, उन लोगों को पता नहीं था कि बोतल में जो जितना भी सॉल्यूशन है वो किस काम का है। लेकिन उस बोतल में जो सॉल्यूशन था उसकी एक ड्रॉप, जस्ट अ ड्रॉप भी इन लोगों की पूरी बॉडी को हील करने के लिए बहुत बहुत थी। इन लोगों को तो कोई आइडिया नहीं था, एंड दे जस्ट गेट अवे फ्रॉम देयर। ये लोग वहाँ से निकलते हैं। निया भी आती है, निया के हाथ में भी गन होती है। हाँ, निया के हाथ में थोड़ी कम भारी गन होती है क्योंकि अभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और ना ही वो मेंटली स्ट्रॉन्ग थी, बट उसे पता था कि अभी को लोगों ने मारा है, तो उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा था कि जिन्होंने अभी हमें किया है ना, मैं उनकी जान ले लूँगी, चला के ब्राक कर दूँगी उन लोगों को। ऐसा सोच के नहीं अपनी हिम्मत बांधती है, उस गन को अच्छे से पकड़ती है एंड इन लोग हमें जा रही होती है। ये लोग बिल्डिंग के पीछे होते हैं। अब तो बिल्डिंग के पीछे होते हैं तो ये लोग विंडो से बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे जा रहे होते हैं वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत कम बचे हैं जो कि तो कुछ ही बाकी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे ये लोग एक प्लान करते हैं कि ये अपने हाथों पे ना एक स्टार बना लेंगे, के कारण ये दोनों लोग एक दूसरे को पहचान पाएंगे। और पता नहीं, शायद कुछ ऐसा हो सके रिकॉग्नाइज कर पाए ये लोग, और कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये लोग क्रीचर्स हैं, मिमिक्री क्रीचर्स हैं या फिर खुद हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यही सोच करके सब लोग अपने हाथों पे एक रेड कलर से स्टार बना के आते हैं, जिससे कि इन लोगों को एक दूसरे को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। ये सभी एकदम से उस रूम के अंदर जाते हैं। तो वे एक्चुअली बेसमेंट में होते हैं ये लोग, तो बेसमेंट से पहले फ्लोर पे गए होते हैं। तो अब ये सब लोग बस ढूंढ रहे होते हैं उन लोगों को। बिल्डिंग में कोई होता नहीं ज़्यादा लोग, तो ये धीरे धीरे बिल्डिंग में घूम रहे होते हैं। नीचे वाले फ्लोर पर बहुत कम लोग होते हैं, तो ये धीरे धीरे करके उस लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जा रहे थे। ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे थे, उन्हें वहाँ पर 2 क्रीचर्स दिखाई देते हैं। आगे रणबीर और ऋषि थे। ये दोनों देखते हैं उसे और उस पर सीधा अपनी गन से फायर कर देते हैं, जो कि ऑफकोर्स वो थी फायर वाली गन थी, आग निकलती थी उसमें से, जिससे कि दोनों जलते हैं। लेकिन तब तक सिग्नल जा चुके होते हैं बाकी क्रीचर्स तक, और सभी ऊपर से, और जो नीचे बाहर खड़े थे घूम रहे थे इन लोगों को ढूंढ रहे थे, वो सभी क्रीचर एकदम से जागते हैं। सबकी आंखें बढ़ी जाती हैं और सिग्नल मिल जाते हैं उन्हें, वो तुरंत इधर की तरफ आते हैं। ये लोग ध्यान नहीं दे पाते कि टेलीपैथी है इनके पास, तो ये लोग कर सकते हैं, बट इनके पास कोई रास्ता नहीं था। मारे तो फिर मारे कैसे? लेकिन उन्हें कोई एहसास नहीं था कि टेलीपैथी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इन लोग पता है यहाँ पे पहले बहुत सारे लोग थे बेटा, बहुत कम है। तो इन्हें लगा शायद हम लोगों ने बहुतों को मार दिया, फिर कुछ हुआ होगा, कहीं चले गए होंगे, बट दे हैव नो आइडिया कि वो पूरे एरिया में इन्हें ढूंढ रहे थे बस। और इन लोगों की ये गलती की वजह से उन्हें पता लग गया था कि लोग वापस बिल्डिंग में आ चुके हैं, और सभी के सभी क्रीचर्स, मम्मी के क्रीचर्स बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। इन लोगों को शोर आ रहा था कि वी आर डन नाउ, बहुत से लोग आ रहे हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सब लोग अपने पॉकेट से ग्रेनेड निकालते हैं और देखते हैं कि एक पूरे का पूरा झुंड आ रहा है इन लोगों का। तो उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकते हैं, बट दिक्कत ये थी कि जब इनके ऊपर ग्रेनेड डाले तो पास में होते तो हो सकता था इनकी गर्दन पे लगता, कहीं पे लगता तो डैमेज करता है, इन लोग को जान नहीं सकता था। बट दिक्कत ये थी कि इन लोगों को छोटी मोटी चोट दे रहा था। छोटी मोटी तो नहीं थी, वेल बड़ी थी, बट उसे रिकवरी कर जा रहे थे। ऑफकोर्स उनके पास रिकवरी चीज़ है, हील कर लेते अपने आप को खुद को ये लोग, तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं इन लोगों को खुद को हील करने में, वापस से खड़े होने में।
लगभग 10 मिनट में बाकी सभी के सभी खड़े हो जाते हैं। दोबारा ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। ये लोग भागते हैं। आगे की तरफ जो लोग आते हैं उसकी तरफ फायर लगाते हैं। गन होती है, गन से फायर कर रहे होते हैं। यहाँ पे निया डरी हुई होती है। कोको वो फुल फॉर्म में उन लोगों को मार रही होती है। वो बिल्कुल डर रही होती है, पर थोड़ा सा ऑफकोर्स नहीं डर रही, उसके पास कोई पावर नहीं होती, उसे नहीं पता कब कौन कहाँ से आएगा। तो वो बस ट्राई कर रही होती है कि उन सबको थोड़ा सेफ रख सके, खुद भी सेफ रख सके और ज़्यादातर उनको सेफ रख सके, क्योंकि अभी ने उन लोगों की अपनी जान दी थी। ये सोच करके वो बस हर जगह जहाँ भी उससे हो रहा था वहाँ पे मार रही थी। एंड निया इन सब के बीच में थी, मतलब पूरे से राउंड से बना हुआ था, जैसे सामने एक लाइन जा रही है और एल शेप में थी पूरी स्कूल, तो एक शेप थी सामने की और एक एल शेप पर राइट साइड में, तो ऐसे थी। तो इन दोनों ही कॉरिडोर से कोई ना कोई आ रहा था और ऊपर जो स्टेयर्स थी उधर से कोई नहीं था। तो ये धीरे धीरे ट्राई करते कि इन लोगों को यहाँ मार के हम ऊपर की तरफ निकल जाए। अब नहीं पता कि ऊपर से लोग कहाँ जाएंगे, बट एटलीस्ट कहीं तो पहुँचे ये लोग। ये लोग इन लोगों को बहुत अच्छे से मारते हैं, पर दिक्कत थी कि ऊपर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि ये कम नहीं थे, बहुत से लोग थे, कैसे मारे इन सबको। तो निया वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है एंड वो देखती है, वो सोचती है कि क्या मैं ये करूँ। अब मैंने कहा तो था कि अगर तुम कहीं फंसो तो ये यूज़ करना, बट ऐसे होगा क्या, उसे नहीं पता था। तो निया एकदम से सबको बोलती है गन शॉट रोक दो। सब लोग तो पागल हुए, क्या बोल रही है तू, तो रुक जाओ सब लोग फायर करना, प्लीज ट्रस्ट मी। तो ये लोग एक मिनट रुक जाते, बोलते तू करने क्या जा रही है। सब लोग आ रहे थे भाग के इनकी तरफ। वो तुरंत ही, मतलब एक ऐसे था, मतलब हाउ टेल यू कि थोड़ा बॉम्ब टाइप में था, जैसे हम दिवाली टाइम बम नहीं फोड़ते, थोड़ा उस टाइप में था। जैसे शॉर्ट गन आती है ना, शॉर्ट फोड़ता है हवा में, थोड़ा उस टाइप का था। उसमें से पिन निकाल देती है, जैसे पिन निकालती है वो साइड में फेंक देती है, साइड में इन लोगों से थोड़ा दूर। वेल नहीं, ऐसा दूर फेंकता नहीं है, पास में होता। तो ये लोग बोलते पागल है, वो बॉम्ब हो तो हम लोग नहीं फट जाएंगे। तो लोग तुरंत ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। बट ये थे कि ये लोग देखते हैं कि पूरी जगह पर स्मोक हो गई है, धुआं ही धुआं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि फायर हुई थी, कि बस स्मोक स्क्रीन थी। तो कहते तू कर क्या रही थी, बोले मुझे नहीं पता, अभी ने मुझे दिया था, कहा था कि जब खतरे में तो ये करना, आई डोंट नो उससे क्या होगा। ये लोग इतना बात खत्म करते हैं कि देखते हैं कि कोई भी क्रीचर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा था स्मोक में कि कोई भी क्रीचर ऐसा जम गए हैं, जैसे वो लोग 1% नहीं हिल रहे वो। तो इन लोगों को लगता है कि ये क्या है, तो तुरंत ऊपर चले जाते हैं ये लोग। एंड सब लोग एक रूम में जाके बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि कुछ मत बोलना। सोचते थे कि नेहा तूने क्या किया था। नेहा बोलते मुझे नहीं पता। कशिश बोलते तू शांत हो जा, आराम से रिलैक्स और बता तूने किया क्या था। तो नेहा बोलती कि अभी ने मुझे वो दिया था, कहा था कि जब फंस जाओ तो ये यूज़ करना, फिर इसकी पिन निकाल के उनके पास फेंक के भाग जाना, वो तुम्हारे पीछे नहीं आ पाएंगे, जितनी तेज भाग सको भाग जाना एंड अपनी जो खुशबू से छुपा लेना। तो ये लोग बोलते कैसे, अपनी बॉडी की फ्रेगरेंस कैसे खुद छुपा सकता कोई। तो नहीं बोलते हाँ, वो ऐसे बोल के वो पॉकेट से परफ्यूम टाइप निकालती है, जैसे खुद के ऊपर डालती है, तो इससे नहीं आएगी बदबू खुद की। तो कहते तू फिर कर क्या रही है, लगाने इसे। तो लोग लगाते हैं, सिर्फ निया ही नहीं, ये सब लोग लगाते हैं, जैसे कि इनकी फ्रेगरेंस उन तक ना पहुंचे। मिमिक्री क्रीचर की जो थी ना नोज़, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी पहचान सकते थे कि कहाँ से उन लोगों की खुशबू आ रही है। बेसिकली थोड़ा डॉग टाइप साइजेस थे इनके, पर दिक्कत ये थी कि हाँ अगर तुम वहाँ से गुजरे हो तो तुम्हारी खुशबू आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट इतनी नहीं आएगी जिससे कि उस खड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं कि लोग पहले की थी यहाँ पे या फिर अभी की है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। बट जब तुम वहाँ पे हो तो तुम्हारी स्मेल आ सकती है। एंड चुपचाप बैठे होते हैं एंड वो बोलते कि नहीं, जो तूने स्मोक स्क्रीन करी उससे होगा क्या। तो नहीं बोलते मुझे नहीं पता, बस अभी ने मुझे इतना ही बताया था। तो लोग पूछे तेरे पास क्या और वो है। तो बोलते हाँ तुम लोग के पास में भी तो है। तो ये लोग बोलते कि हमारे पास में कहाँ पे है। तो नहीं बोलते तुम्हारे ड्रेसेस में है तो सही। ये लोग बोलते तू पागल हो गई कि नहीं, कहाँ है। तो बोलते कि तुम लोगों ने वहाँ पे जो कपड़े थे वो पहने थे ना। इन लोगों ने एक जैकेट वहाँ से निकाल के पहना था कि वहाँ पे ब्लोट स्लोट जो भी है, गन्स की शॉर्ट होती हैं, जो भी चीज़ें रख सकते अपने पास में, तो वहाँ जैकेट रखी होती तो वो पहन लेते हैं। तो बोलते हाँ पहन रखी है। तो तुम्हारी डिज़ाइन बनी हुई है ना बीच में, थोड़ा होल से बना है, उसमें डिज़ाइन बनी हुई है, ये जो ये देखो, ऐसा बोल के एक निकालती है। जैकेट था उसमें से एक ऐसे ऐसा लग रहा था कि कोई डिज़ाइन बनी हुई है एंड थोड़ा शेप ही ऐसी है इसकी।
थोड़ा भारी है, ठंड के लिए बनाया गया शायद, ऐसा है। क्योंकि मेरे हमेशा कोल्ड रहती थी, ऐसा कोई नहीं था कि अनयूजुअल था। और ऐसे डिज़ाइन काफ़ी देखे थे उन लोगों ने, तो बोलते कि डिज़ाइन थोड़ा ना, ये देखो, ऐसा बोल कर निकालती है। एंड दे वर शॉक, क्योंकि उनके खुद के जैकेट में ऑलमोस्ट 10 थे, हर किसी की जैकेट में ये स्मोक स्क्रीन के बॉम्ब 10 थे। अभी सब लोग इतने सारे थे, इन लोग के पास काफ़ी सारे थे। फिर सोचते हैं कि अभी आखिर में कर क्या रही थी हमारे पीछे से, उसके दिमाग में चल क्या रहा था। जब उसके पास इतने सारे मटेरियल थे, उसने पहले क्यों नहीं दिए हमें, वो देती तो शायद हम कर पाते सब कुछ। तो शायद बोलते हैं पागल है वो पूरी, उसने शायद ऐसा कुछ प्लान कर रखा था पहले से, उसने पहले नहीं दिया। इनके से पता था तुम अपने वेपन्स के भरोसे बैठे हो। तो उसने क्या मतलब, तो क्या मतलब नहीं, तुम लोग अपने वेपन्स के भरोसे बैठे हो। तो तुम्हारे पास में ये गन आई तो मेरी हिम्मत आई, पहले तुम्हें हिम्मत थी पर तुम्हें पूरा यकीन नहीं था, तुमको तो कमज़ोर समझ रहे थे। लेकिन तुम्हारे पास जब ये आई, तुम्हारे पास एक और उम्मीद आई, वो जानती थी कि तुम लोग कैसे सोचते हो, क्या करते हो। दिक्कत तो पता है क्या है तुम लोगों की, तुम लोग अपनी ही पावर्स पे यकीन नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें हरा देंगे, इसलिए तुम डरते हो, अपनी जान बचा करके बस भाग रहे हो। अभी ये बात जानती थी, शायद इसीलिए वो तुम लोगों को पहले इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे थे कि तुम लोग भागो नहीं इन चीज़ों से। मेरे हिसाब से तो यही है। मेरी बहन है वो, इतना जानती हूँ मैं उसे, बट पता नहीं था उसे भी कि ये हो जाएगा एंड वो तुम्हें सब कुछ दे नहीं पाएगी। बट तुम लोग इन चीज़ तक पहुँच गए। तो लोग तृषा को बोलते, तृषा तू कितनी जानती है अभी को, तो बोलते पता नहीं, मैंने पहले बोला वो डिफरेंट है मुझसे भी, तुमसे भी। क्या लड़की थी यार वो, क्या थी। ऐसा बोलते तो मुस्कुराती है, बट बैक ऑफ द माइंड उसे क्या चल रहा था उसे खुद नहीं पता। तेरा थोड़ा अजीब बिहेव भी कर रही थी बीच बीच में, तो नहीं बार बार बोलते तो शायद तू ठीक है ना, तो अजीब हरकतें क्यों कर रही है। तो शायद बोलते मैं कहाँ अजीब हरकतें कर रही हूँ, तो बोलते नहीं तृषा कुछ अजीब है तेरे में, तू कर क्या रही है। तृषा बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर रही नहीं, तुझे क्या शक हो रहा है मुझ पर, देख लेना स्टार बना हुआ मेरे हाथ पे, मैं कोई चेंज नहीं हुई हूँ, मैं मिमिक्री क्रिएचर नहीं हूँ, समझ में आया तुझे। तो नहीं बोलते बट मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो बोलते फॉर गॉड सेक यार प्लीज़ शक करना बंद कर, तुम लोग को लग क्या रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अगर मैं इनके क्रिएचर होती ना तब तक वो लोग यहाँ पे आ चुके होते, समझ में तुम लोगों को। कुछ भी बोलो तुम लोग, मैं डली बातें नहीं करती उनके साथ में, उन लोग को यहाँ बुला नहीं लेती मैं। तो लोग बोलता कि हाँ सही है, नहीं अब सोचते कि हाँ मुझे पता है मैं तुझ पर वो नहीं कर रही, मैं तुझे ये नहीं बोल रही कि तू है, पर तू ऐसी चीज़ किसी मत करे प्लीज़, पहले डर लगा हुआ है यहाँ पे। तो बोलता ठीक है यार, तू 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 ऐसे बातें कर रही यार, फ्रेंड है मेरी बचपन की, तू ऐसे बातें कर रही है अब। तो बोलता कि यार ये सब बात नहीं है, तो समझ नहीं रही। तो चाहे बोलते हाँ सब समझ रही हूँ मैं, तेरी बात भी समझ रही हूँ, पर तू नहीं समझ रही, मेरे साथ ऐसा होता है। तो बोलते क्या होता है, वो तो मुझे नहीं पता, बट सम टाइम जब मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है, मैं किसी से डिस्टर्ब होती हूँ तो मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। दूसरों को तो लगता ही है, मुझे नहीं पता कैसा चेंज होता है, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, बट जो भी मेरे आसपास होता है वो बोलते हैं कि मेरी हरकतें चेंज हो गई हैं, सो मे बी पॉसिबल। तो बोलता कि चलो ठीक है। तो शायद बोलती वेट अ सेकेंड, तो बोलते क्या हुआ तुझे, बोलते मैंने अभी को देखा। फिर बोलते तू पागल हो गई क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया है, हाँ तू चेंज जाते, ये क्या बोल रही है। तो बोलते तुम खुद देख लो। ऐसा बोल के वो सामने देखती है, सामने जो विंडो थी वो खुली हुई होती है, और उस विंडो पे जो मतलब विंडो जगह होती है ना थोड़ी सी बनी हुई, वहाँ पे अभी बैठी थी, अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखे। वो अपने घुटनों के मतलब पाँव में से थोड़ा वैसे बैठी हुई थी, आराम से उस जगह पर बैठ के नहीं, मैं दोनों पाँव को वहाँ रख रखा, तब तो दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखा हुआ था, और इन लोगों को वो अजीब तरीके से घूर के देख रही थी। अगर अभी को सब कोई देखे तो एक बार को तो उनकी जान हलक में आ गई थी कि क्या ये, अब उसे डर लग रहा था इन लोगों को। बट अगले ही पल जब न्याय देखती कि ये अभी है, तो वो खड़ी होती है अपनी जगह से, भागती है, अभी को हक करती है।
जैसे अभी को हक करती है, अभी वहाँ से नीचे उतरती है, विंडो बंद करती है और बोलती है आई यू ओके। निया बोलती है तुम ठीक हो ना। अभी तुम्हें अभी आई यू ओके प्लीज टेल मी, तुम चोट तो नहीं आई ना ज़्यादा, तुम हो गया। बाकी सब लोग आते हैं और अभी के ऊपर गन तान लेते हैं। नहीं वो तुम लोग कर क्या रहे हो, सब क्या चल रहा है। तो बोलते कि अभी बोलती है कि तुम लोगों को क्या हुआ। तो बोलते कि तू मिमिक्री क्रीचर है, वी नो। अभी को हमारी आंखों के सामने मार डाला था। अभी बोलती है मार डाला था, मुझे पता है भाई, पता है, पर अगर तुम लोग भूल रहे हो तो भूलो मत, मैं भी हील कर सकती हूँ खुद को, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। हाँ मैं कुछ टाइम के अनकॉन्शियस हो गई थी बट मरी नहीं थी। कुछ भी सोचो यार तुम लोग। हाँ ठीक है आओ मारो मारो, मुझे मार लो, तुम मार लो, मैं यहीं खड़ी हूँ, मारो आराम से मारो, तुम्हारी गन से मरूंगी ऐसे मैं। कुछ भी बकवास करते हो तुम लोग। हाँ हाँ पता कर लो, तुम्हें जो करना कर लो, पता सवाल पूछने कोई ये पता करने के लिए मैं कैसे रहूँ कि नहीं, पूछो। तो निया बोलती अभी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी निया को हक करती है, बोलती रोना बंद करो यार, हम फाइन। ऐसे बोल के उसके आंसू पूछती है, उसके फोrehead पे किस करती है, इसे बहुत टाइट हक करती है और बोलती है कि बस इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। अब यार यहाँ पानी भी नहीं, जाको पानी पिलाऊँ। तो निया बोलती है उसकी ज़रूरत भी नहीं, मुझे नीचे पानी, आई जस्ट वांट यू। तो अभी हंसते हुए बोलती है हाँ तो बाबा मैं यहीं पे तो हूँ, बस करो, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू नो ना आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना कि मुझे आपको एक अच्छी सी लाइफ चाहिए, तो अभी इतनी जल्दी कैसे मर सकती है। तो निया हंसती है और बोलती है थैंक गॉड अगर तुम ठीक हो, थैंक गॉड। ऐसा बोलती हुई फोrehead पे किस करती है और बस उसे हक करती है। तो सब लोग बोलते हैं कि तो सच में अभी है। तो बोलता है मैं आधार कार्ड लेके आऊँ, तुम लोग को दिखाऊँ अभी हूँ कि नहीं। तो ये लोग थोड़ा हंसते हैं और बोलता है कि तो सच में ठीक है। सब ऐसे बोल के अभी को हक करते हैं, सब लोग हक करते हैं। कोको आती है, अभी की तरफ देखती है और बोलते हैं सॉरी मेरे वजह से तुम उसमें फंस गई थी। तो ये बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम फालतू बकवास मत करो एंड आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। बस फालतू बातें मत करो मेरे पास हर बातों का वक्त नहीं है। एंड सेकंड थिंग, इस रूम में आके तुम लोग क्या क्या कोशिश कर रहे हो, तुम लोग एक साथ बैठ गए हो, पकड़े जाओगे तो पकड़े जाओगे, मरोगे सारे के सारे। रूम में बैठ के तुम्हें क्या मिल जाएगा। तो लोग बोलते कि हाँ ये तो है बट बाहर जाएंगे तो कितने कितने सारे क्रीचर्स हैं। हमें बोलते कम ऑन यार, तुम लोगों को तुम्हें ये नहीं पता तुम लोगों में कितनी पावर है, तो मतलब क्या मुद्दा हुई। तो वो बोलती है बैठो सब लोग, तुमको बिठाती है और बोलते हैं चलो मुझे बताओ क्या तुमने भी वो टेस्ट पास किया है क्या, टेस्ट नंबर 032। हाँ ये टेस्ट नंबर था इनका, जिसमें इन लोगों ने अपनी ही एज के बच्चों के सामने फाइट की थी, जो कि उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किए गए थे। मतलब नॉर्मल बच्चे नहीं थे सामने जिसके लड़े थे ये लोग, ये भी इनकी तरह ही थे, बस देखना था कि स्ट्रॉन्ग होने तो कौन है। तो इन लोगों ने बिना किसी वेपन के उन बच्चों को अपने हाथों से चीर डाला था। अपने ही एज के थे, थोड़े कुछ बड़े भी थे, और जो बचे थे वो इनके रूम में थे। तो बोलते कि जब तुम्हारे हाथ ऐसे स्ट्रॉन्ग है तो कहाँ मर रहे हैं ये लोग, बताओ तुम लोग उन लोग को मार नहीं सकता आसानी से। कम ऑन यार, बिलीव इन योर पावर्स, गन्स पे नहीं वेपन्स पे डिपेंडेंट मत रहो तुम लोग। हाथ में काम नहीं करे कोई बात नहीं, चोट लग रही कोई बात नहीं, जस्ट स्लॉटर देम, कट देम विथ योर हैंड्स। ये तुम्हारे हाथ किस दिन काम में आएंगे, भूल गए क्या लोगों कैसे मारते हैं, या फिर याद दिलाऊं तुम लोगों को मैं क्या यार कुछ भी करते तुम लोग। अब ऐसा बोल रही होती है, नहीं बोलती है अभी। तो अभी बोलती है कि क्या वो नहीं है, बोलती कि तुम तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ ना। तो अभी बोलती ट्रांसफॉर्म, हाँ मतलब निया अविल टाइम आने पे मैं हो जाऊंगी। निया बोलती ओके। निया सब चुप हो जाती है, बट निया अब अचानक से पता नहीं क्यों दोबारा सैड हो जाती है। तो अभी बोलते कि क्या हो गया इस बार पे सैड क्यों होना है, मैं हूँ ना यहाँ पे,
ऐसा बोल के अभी निया को हक करती है और निया वो बेबी को हक कर लेती है। बोलती ठीक है मैं सैड नहीं हूँ। अभी बोलती है और हम बाहर जाके बाहर का माहौल देखती हूँ कि सब लोग इधर हैं कि नहीं है, फिर हम प्लान बनाते कुछ करने के लिए। ऐसा बोल के भी बाहर जाती है। अब इसे फिर देखने के लिए जाती है कि कुछ है तो नहीं कतरा। अभी बाहर जाती है, सब थोड़ा शांत होता है। निया बोलती है ये भी नहीं है। सब लोग निया को देखते हैं और बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं हाँ वो अभी नहीं है। निया बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। ये लोग निया को देखते हैं, निया इन लोग को अजीब लग रही थी वक्त के लिए, खड़े हो जाते एकदम से और निया पे तान लेते हैं। अभी अंदर आती है और बोलती है कि क्या हो रहा है ये, तो अभी कुछ गलत हो रहा है निया के साथ में, हमें नहीं पता क्या, बट ये बोल रही कि तू तू अभी नहीं है, कोई और है। अभी बोलती है रिलैक्स गाइस, बैठ जाओ। निया क्या हो गया, तो तू अभी नहीं हो। अभी जाती है निया के पास में से बैठती है और बोलती है निया डरना बंद करो, कम ऑन रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो। तो निया गहरी सांस लेती है, रिलैक्स होती है और बोलती है अच्छा बताओ तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं अभी नहीं हूँ, टेल मी। तो निया बोलती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर रही। आई बोलती है निया प्लीज़ यार ये सब वक्त नहीं है इन सारी बातों का, हम लोग यहाँ खतरे में बैठे हुए हैं एंड मैं प्यार से तो बात कर रही हूँ, कितनी प्यार से बात करूँ। अब इस खतरे में अगर मैं प्यार से बात करने बैठ गई, अपनी आवाज़ को दूर करने बैठ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो निया मुस्कुराती है और बोलती हाँ ठीक है, बट ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। आई बोलती है ठीक है मैं तुम्हें मना लूँगी, टेंशन मत करो। अब तो ठीक है। नहीं बोलती और तुम कहीं मत जाओ, इधर बैठो। अब वहाँ बैठ जाती है। निया अभी के शोल्डर को होल्ड करके रखती है और अभी बोलते तो हम यहाँ पे कब तक बैठने वाले हैं। निया बोलती मुझे नहीं पता, बस थोड़ी देर यहीं रहो, फिर बाहर जाके फाइट करनी है तो अभी तो यहीं रहूँ ना। ऐसे बोल के निया बहुत ज़्यादा क्यूट थी यार, और अभी भी निया को बहुत प्यार से रख रही थी, उसके एफर्ट पर किस कर समझाती है। एंड सब लोग देखते रहे, बोलते कि यार ये क्या चल रहा है, हम लोग फाइट के बीच में इन लोगों का रोमांस ख़त्म नहीं हो रहा। एक बार केशव बोलता है अभी करना क्या है। अभी बोलते कुछ देर तो बैठना ही पड़ेगा, जब तक ये शांत है तब तक काम नहीं चलेगा। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे यार चल ठीक है हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो जो है बैठ जाता है। अभी बोलती है वेपन्स पे डिपेंडेंट नहीं होना, ये बात याद रखना। तो बोलता है तू ही बता तेरे पास इतने वेपन्स थे तो उन्हें दिए क्यों नहीं। आई बोलता है क्यों बताऊँ मैं नहीं बता रही, जाओ कुछ भी यार, वक्त नहीं बता दूँगा तुम लोग को मैं, अब दिमाग मत खाओ मेरा। शांति से बैठ जाओ, पानी वानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ऐसा बोल के बैठ जाती है, खुद भी इन लोगों को पैरों से बैठाती है एंड देखती कि नहीं थोड़ी देर में सो गई है। वो रोते रोते थोड़ा रिलैक्स फील करी थी टाइम बाद में, तो थोड़ा सो गई थी। अभी निया को देखते हुए बोलती है कि निया आई एम सॉरी बट आप सो नहीं सकते, हमें फाइट करनी है बहुत बड़ी। अब जानता ना हम पे खतरा है, ये पूरी रात पता नहीं कैसे निकलेगी हमारी, ये रात ख़त्म नहीं हो रही है एंड शायद जब तक रात ख़त्म होगी तब तक या तो हम उन्हें ख़त्म कर चुके होंगे या फिर खुद ख़त्म हो चुके होंगे। सो प्लीज़ सोने दो ना। अनिया ये बोलती है, अभी तो कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर अभी बोलती है कि अच्छा क्या करूँ मैं। अभी कन्फ्यूज होती क्यों क्या करें, निया को क्या बोले वो। निया से माहौल पर थोड़ा आराम करने लग गई थी तो कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। एंड अभी बोलते चलो ठीक है कुछ करते हैं, फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थोड़ी देर, तुम लोग पास में क्या क्या है वो दिखाओ एंड क्या बचा है वो भी दिखा दो, ताकि हम लोग पता कर सकें हम पे कैसे हमला कर सकते हैं। तो लोग बोलते कि ठीक है। खैर बड़ी आज के लिए इतना ही, हाँ बहुत हो गया आज के लिए, ठीक है। तो होप सो कैसे कुछ अच्छी लग रही होगी, अगर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई नो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ तो कोई दिखता ही नहीं था यार, देख लो यार टाइम नहीं मिल पाता इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। एंड वैसे भी कुछ खत्म होने के बाद में फिर चैनल पर स्टोरीज वैसे भी
आएंगे ऐसे, 1 हफ्ते में आएगी, बहुत टाइम लगा के आएंगे फिर तो स्टोरीज, तुम वैसे भी नहीं देखोगे तब तो। फिर भी हैं कुछ लोग जो हमारी स्टोरी देखते हैं, तो जो नहीं देखते ना, सुन लो ये बात, कुछ लोग हैं जो देखते भी मेरे को। खैर, बाय बाय बाईस, बाय बाय बड़ीस, बड़ीस बाय। पता नहीं मेरे में क्या आ रहा है भाई। चलो गुड नाइट।